नमस्कार। जेनेल इन्वेस्टमेंट की तरफ से इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जेनिल और मेरा एआरएन नंबर है ARN 302-371। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो करीब 30 साल लंबी है। ये कहानी है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए वेल्थ क्रिएशन की। और यकीन मानिए, इसमें हर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, करीब करीब 2.07 करोड़ रुपए, ये वाकई एक हैरान कर देने वाला नंबर है। ये एक बहुत ही लंबे और असाधारण सफर की मंजिल है। लेकिन हर मंजिल की एक शुरुआत होती है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए पता लगाते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये करोड़ों का सफर सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। क्या वाकई 1 लाख जैसी छोटी रकम वक्त के साथ इतनी बड़ी वेल्थ में बदल सकती है? तो चलिए इस 30 साल के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। 1995 में शुरुआत हुई और ये रास्ता आप देखिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बीच में क्या क्या नहीं आया। साल 2000 का .com बबल बर्स्ट, 2008 का वो भयानक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और अभी हाल ही में 2020 की कोविड-19 महामारी। मतलब एक के बाद एक बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ये बढ़ता रहा। तो आइए अब गहराई से समझते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी को। आखिर 1 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ये सफर, ये मुमकिन कैसे हुआ? अच्छा, अब यहाँ नंबर्स पर गौर कीजिए, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अगर किसी ने जनवरी 1995 में 1 लाख रुपए बेंचमार्क इंडेक्स यानी निफ्टी 500 में लगाए होते, तो वो आज करीब 37.80 लाख रुपए होते। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ने उसी 1 लाख रुपए को 2 करोड़ 7 लाख रुपए बना दिया। जरा इस फर्क को देखिए। ये मुमकिन हुआ करीब 18.87% के CAGR से, मतलब सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न, जो बेंचमार्क के 12.5% से कहीं कहीं ज्यादा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस जबरदस्त मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है? क्या स्ट्रैटेजी है? ये फंड काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी। फंड मैनेजर के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। वो मार्केट के हिसाब से अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, मतलब बड़ी, मीडियम या छोटी, किसी भी तरह की कंपनी में लगा सकते हैं। जहां भी उन्हें वैल्यू और ग्रोथ का सबसे अच्छा मौका दिखे, वो वहां जा सकते हैं। इस फंड की फिलॉसफी का जो सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर है, वो है क्वालिटी पर फोकस। मतलब फंड सिर्फ ऐसी कंपनियों में पैसा लगाता है जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, जिनके बिजनेस का भविष्य अच्छा दिखे, जिनका मैनेजमेंट काबिल हो, और हाँ, जो गुड गवर्नेंस और ESG जैसे पहलुओं को लेकर भी सेंसिटिव हों। मतलब सिर्फ अच्छी नहीं, बल्कि बेहतरीन कंपनियों की तलाश। और दूसरी खास बात है इनकी स्ट्रैटेजी और वैल्यूएशन पर इनका डिसिप्लिन। ये सिर्फ P या PB रेशियो जैसे किताबी आंकड़ों पर नहीं जाते, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। कंपनी की असली वैल्यू क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मकसद हमेशा एक ही रहता है, एक अच्छी कंपनी को सही दाम पर खरीदना, ताकि ताकि हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना रहे। अच्छा देखिए, रिटर्न बनाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस रिटर्न को मार्केट की उठापटक से बचाना, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये फंड रिस्क को मैनेज कैसे करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए इनके पास एक 4 पिलर वाली मजबूत दीवार है। पहला, नियमों का सख्ती से पालन। दूसरा, एक बहुत ही मजबूत इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगह फैलाना। और चौथा, स्ट्रैटेजिक पोजीशन साइजिंग, यानी किसी एक स्टॉक में हद से ज्यादा पैसा नहीं लगाना। ये चारों पिलर मिलकर एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जो पोर्टफोलियो को मार्केट के झटकों से बचाती है। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी समझ ली, रिस्क मैनेजमेंट भी देख लिया। अब देखते हैं कि इन सब का नतीजा परफॉर्मेंस के आंकड़ों में कैसा दिखता है। लेट्स डाइव इन। ये नंबर देखिए, 30 में से 20। इसका मतलब है पिछले 30 कैलेंडर सालों में से 20 साल इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है। ये सबूत है कि फंड की स्ट्रैटेजी लंबे समय से काम कर रही है।
अब ये टेबल ये हमें रोलिंग रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी दिखाती है और ये बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ने पिछले 30 सालों में किसी भी दिन पैसा लगाया और 10 साल तक रुके रहे तो 95.9% केसेस में मतलब लगभग 96% मौकों पर उन्हें 10% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न मिला है। ये दिखाता है कि आप जितना लंबा समय देते हैं अच्छे रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं हम सबकी पसंदीदा SIP की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सोच कर देखिए, अगर किसी ने इस फंड की शुरुआत से हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की SIP की होती तो आज उनकी जेब से कुल गए होते करीब 36 लाख रुपए। और जानते हैं उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज क्या होती? 22.69 करोड़ रुपए। जी आपने सही सुना, 22.69 करोड़। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो फंड का परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इन सब नतीजों में एक इन्वेस्टर के अपने बिहेवियर, उसके अपने फैसलों का कितना बड़ा रोल होता है। ये चार्ट हमें दिखाता है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश, यानी सही समय पर अंदर बाहर होने की कोशिश कितनी भारी पड़ सकती है। देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर पूरी तरह इन्वेस्टेड रहता तो उसका 10,000 रुपए आज करीब 20.7 लाख होता। लेकिन अगर वो सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन चूक गया, सिर्फ 10 दिन, तो उसकी वैल्यू सीधी आधी होकर 10.1 लाख रह जाती है। और अगर 30 बेस्ट दिन मिस हो गए तो वैल्यू सिर्फ 3.8 लाख बचती है। और यही बात CAGR यानी सालाना रिटर्न पर भी लागू होती है। जो इन्वेस्टर टिका रहा उससे मिला करीब 18.87% का रिटर्न। जिसने 10 बेस्ट दिन मिस किए उसका रिटर्न गिरकर 16.13% हो गया और जिसने 30 बेस्ट दिन मिस कर दिए उसका रिटर्न गिरकर 12.49% पर आ गया, जो कि बेंचमार्क से भी कम है। मतलब मार्केट को टाइम करने के चक्कर में आप फायदे की जगह नुकसान कर बैठते हैं। तो इन सभी आंकड़ों से हमें एक ही और बहुत साफ सबक मिलता है। जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड यानी निवेश में बने रहने का समय बढ़ता है, रिस्क कम होता जाता है, मार्केट के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है। मतलब धैर्य, पेशेंस ही असली की टू सक्सेस है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है। एक इन्वेस्टर के लिए असली सवाल ये नहीं है कि किस में इन्वेस्ट करें, बल्कि ये है कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें। सही फंड चुनना तो पहला कदम है, लेकिन उस पर भरोसा करके लंबे समय तक टिके रहना शायद उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये प्रस्तुति एक इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव के तौर पर JNIL इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से थी। मेरा ARN नंबर है ARN 302371। और हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से जरूर पढ़ें। धन्यवाद।